against corruption now has been and rejuvenated. It's renewed because we lost out on last 2-3 months of the mass movement. क्योंकि जब हम लोग अलग अलग हुए तब हम लोग ऑलरेडी ग्रास रूट्स पे जाने की तैयारी में थे। अन्ना जी जो चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, केजरीवाल जी जो चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में आके, पॉलिटिशियन से लड़ाई तो पॉलिटिक्स में आके ही लड़ी जाएगी। See, we have always said that name is not important, work is important. इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसका होगा, चाहे अन्ना का हो चाहे केजरीवाल का हो, फेवरेटिज्म हम नहीं दिखाएंगे कि मैं अन्ना जी के साथ में हूँ या केजरीवाल जी के साथ में हूँ। मैं उसके मुद्दे की तरफ जाऊंगा जो मुद्दा मेरे को अफेक्ट करता है। आंदोलन से नहीं बात बनी तभी तो राजनीति में आया, ठीक तो आ रहा है वो। जो नई टीम दिख रही, क्या इसे नई टीम अन्ना कहेंगे? नहीं पुरानी है, ये आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, हो सकता है वो जेन्युइन है, ठीक है, सब कुछ है, बट पास से कुछ नहीं होने वाला देश का। अगर सही में करना, खुद को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है। केवल चुनावी राजनीति आज जो संकुचित, मर्यादित, भ्रष्टाचारी, अपराधी बन गई है, उसके अलावा एक बड़ा राजनीतिक दायरा जन आंदोलनों का है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने पूछा कि किस मार्ग पर चलें, तो युधिष्ठिर ने एक लंबा सा श्लोक कहा जिसकी आखिरी पंक्ति थी, महाजनों येन गतः स पंथा। वेद स्मृतियों की भिन्नताओं की स्थिति में महाजन यानी महान पुरुष जिस मार्ग से चलें उसी का अनुसरण करना चाहिए। दिवाली का मौका है तो आप भ्रमित ना हो कि मैं भागवत कहने जा रहा हूं, बल्कि भ्रष्टाचार की लड़ाई का भागवत इतना विशाल होता जा रहा है कि आप भ्रमित भले ना हो मगर जानना तो चाहते ही होंगे कि किसका मार्ग श्रेष्ठ है, व्यवहारिक है और नतीजा देने वाला है। अन्ना और अरविंद की टीम पूरी शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत अलग हो चुकी है, बल्कि दोनों के अब दफ्तर भी अलग खुल गए हैं। बस एक दफ्तर में अन्ना होंगे, उनकी तस्वीर होगी, दूसरे दफ्तर में दिलों में अन्ना होंगे। क्यों दोनों ने अलग अलग मार्ग चुना? इसी सवाल के जवाब में कई सवाल उठेंगे कि व्यवस्था बदलने का काम किसी नई संस्था से हो जाएगा या फिर राजनीतिक भागीदारी ही बेहतर विकल्प है। इस बीच पहले से मौजूद राजनीतिक दल, कई संस्थाएं भी भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करती रही हैं और करेंगी। सवाल सिविल सोसाइटी के स्पेस का भी है। क्या उस स्पेस पर राजनीतिक दल के जरिए दावेदारी बनाई जा सकती है या फिर अरविंद अब उस स्पेस को छोड़ देंगे? टीम अन्ना सिविल सोसाइटी के स्पेस के जरिए 20-25 साल की लंबी लड़ाई लड़ेगी। जैसा कि अन्ना ने कहा है कि यह काम एक दिन में नहीं होगा। यह सवाल उठाने में किसी किस्म की नादानी नहीं होगी कि मार्गों की विविधता के कारण मकसद पर असर पड़ जाएगा। थोड़ा सा इतिहास देखें तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तब कांग्रेस औपचारिक संगठन नहीं थी, उसमें गरम दल और नरम दल के बीच चप्पलें चल गईं और गरम दल वाले तो बाकायदा लाठी लेकर मौजूद थे। 1908 में इस कांग्रेस का विभाजन हो गया। वामपंथी दलों का भी यही इतिहास रहा है। रूस से लेकर हिंदुस्तान तक में वाम दलों की कई धाराएं हैं। सीपीआई अलग है, सीपीएम अलग है, सीपीआई माओवादी अलग है। जनता दल की धारा में लोहिया और जेपी एक है, मगर बीजेडी, आरएलडी, आरजेडी, सपा, जेडीयू न जाने कितने यू हैं। भाजपा भी कई बार टूट कर बनी है और कांग्रेस अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश में टूटी पड़ी है जगन कांग्रेस के नाम से। खुद आजादी की लड़ाई में अलग अलग धाराएं थी, मगर सबका मकसद एक था। गांधी का रास्ता भले ही राजमार्ग जैसा चौड़ा था, मगर भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक का मार्ग भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। ये कुछ मिसालें इसलिए ताकि आपको न लगे कि बंट जाने से सब बंटाधार हो जाता है। लेकिन कौन सा मार्ग असरदार है, यह सवाल तब भी मौजूद था और अब भी है। अन्ना कहते हैं कि दोनों ही मार्ग जरूरी है, मगर वे राजनीति के रास्ते नहीं चल सकते। अन्ना अब जन लोकपाल की लड़ाई को जिंदा करेंगे, दोबारा ऊर्जा डालेंगे। क्यों राजनीति से व्यवस्था नहीं बदल सकती और क्यों लोकपाल से ही व्यवस्था बदल जाएगी? लोकपाल वही है जिसे अरविंद राजनीति के जरिए लागू कराने आएंगे, जिससे अन्ना आंदोलन के जरिए। पर दोनों ही स्थितियों में अंधेरा नजर आता है एक हद के बाद। साधारण बहुमत अरविंद कब हासिल कर पाएंगे? साधारण बहुमत की स्थिति अन्ना अपने कई अनशनों से भी हासिल नहीं कर पाए। यह आंदोलन शुरुआती दौर में बात करता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? आप अगर हमारे साथ नहीं है तो देश के साथ नहीं है। क्या अब ऐसा दावा कोई एक दल कर पाएगा? क्या सरकार को अब इन दोनों के साथ खेलने का मौका नहीं मिल जाएगा? कांग्रेस इसे किस नजर से देख रही है? एक तरफ दिग्विजयी आलोचना है और दूसरी तरफ हमारे आज के मेहमान संजय निरुपम की संजयी आलोचना है। अभय दुबे तो हैं ही, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया भी हैं। कम लोग हैं ताकि बातें अधिक हो और काम कम हो सके प्राइम टाइम में। तो आप सबका स्वागत है। किरण जी, हम आपसे ही पहले जानना चाहेंगे कि
अब करीब करीब लगता है कि दोनों का मकसद बीच में भले ही एक एजेंडा में जन लोकपाल हो, लेकिन अलग हो गया है, तरीका भी पूरा अलग हो गया है। इस आपको क्यों लगता है कि जिस आंदोलन के तरीके को आपने करीब करीब साल 1.5 साल तक आजमा कर देखा, वो तरीका अब भी आपको उस सपने को पूरा करने के करीब ले जा सकता है? करप्शन को रोकने के लिए ये बॉटम अप अप्रोच बहुत जरूरी है। आम व्यक्ति तक धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसके दिमाग में, दिल में पड़ता रहे कि करप्शन में वह कहाँ है, उसके ऊपर असर कैसे हो रहा है और वह उसको परिवर्तन कैसे ला सकता है, उससे घृणा कैसे करे। वो जो सोया हुआ है उसको जगाना। अन्ना की मूवमेंट सोए हुए को जगाती आ रही है। अब जगा के क्या करेगी अलग बात है, लेकिन हमारा काम है कि उसको जगाते रहना और वह एक शक्ति बनती रहे चुनौती देने के लिए। अभी वो सोया हुआ था और उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा, सरकार उसको फॉर ग्रांटेड ले जा रही थी और उसके ऊपर वो भ्रष्टाचार का नुकसान और असर हो रहा था। और ये बहुत गहराई तक जाने वाली बात है। शहर की बात, गांव की बात, गांव में नीचे तक बात। और यही बात वो भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो दोनों के मकसद एक ही है। एक है कि उसके बाद वो राजनीति के लिए खड़े होते हैं, चिन्ह होता है और वो कहते हैं हमें वोट दो। हम कहते हैं हमें वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको समझाने आए हैं, आप किसको वोट देना है ये आपकी इच्छा। सो ये दोनों की अपने अपने रास्ते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बड़े जरूरी हैं, लेकिन हर आदमी वोट मांगने के लिए उसके अंदर चिंता के अंदर चाह नहीं होती। बिंदु तो आते हैं ना, जैसे आपने ही कहा कि नेमिंग शेमिंग से हम नतीजा बहुत नहीं निकाल सकते, जांच एजेंसी की बात होनी चाहिए, है ना? हम तो टकराव के बिंदु वो स्वाभाविक है, नहीं तो डेमोक्रेटिक लगेगा ही नहीं दोनों का रास्ता। नेमिंग एंड शेमिंग के बाद क्या? नेमिंग एंड शेमिंग के बाद क्या? जब तक आपके पास जांच एजेंसी नहीं है तो फिर आप नेमिंग शेमिंग को सजा कैसे दिलवाएंगे? उससे वो चोरी वाला माल वापस कैसे लेंगे? तो लोकपाल बिल, ये जो अवेयरनेस है, मैं समझती हूँ कि आम आदमी के पास पॉलिटिकल ताकत नहीं है, लेकिन उसके बाद एक वोट की ताकत है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.